Question number 4, exercise 3.2. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First part दिया हुआ है x plus y is equal to 5. Question number 4. First part, x plus y is equal to 4. Next है 2x plus 2y is equal to 10. यहाँ 4 है, 5 है. ओके, फर्स्ट इक्वेशन से टेबल बनाया या पहले लें a1 by a2 is equal to 1 by 2, b1 by b2 is equal to 1 by 2, c1 by c2 is equal to 5 by 10. 5 को जाओ 5 को जाओ 1 by 2 means तीनों इक्वल है. लिखेंगे a1 is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तीनों इक्वल हैं, क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर से आएंगी. इस इक्वेशन से हम टेबल बनाएं. इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले. लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 माइनस वाई. टेबल लें. x y y किस जगह हम पुट करें? 2. सीधे कितना आएगा? x का कितना आ गया? 3. y की जगह हम पुट करें 4, x की जगह आ गया 1 और y की जगह हम पुट करें 3 तो x की जगह आ गया 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमें दी गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2 को मना उठा रहा है, कितना बच गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सेम x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. मीन्स टेबल सेम आएगी. x y सेम वही 2 3 1 4 2 3 अलग रख के देख सकते हैं, सेम लाइन में आएंगे. ठीक है, अब ग्राफिकली प्लॉट करना है. मैक्सिमम पावर 4 है. 1 2 3 4. बाकी माइनस में है ही नहीं तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है. 3 2 here 1 4 1 4 2 3 2 3. ये था 1 4 2 3 एंड 3 2. लाइन का नाम क्या था इसका? एक थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसी लाइन का नाम क्या था? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. थ्री एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 16. 3x minus 3y is equal to 16. a1 by a2 1 by 3 b1 by b2 minus 1 by minus 3 c1 by c2
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ गया। 8/16, 8 1 जा 8 2 जा 16, 1/2 मीन्स A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, क्या आएगा? लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मीन्स इसको हमें आगे सोल्व करना नहीं। यदि कंसिस्टेंट इक्वेशन होती तो हम इसको और भी आगे सोल्व करते। इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कंसिस्टेंट है तो ही सोल्व करनी है। नेक्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 1/2। B1/B2 is equal to 1/-2 means -1/2 and C1/C2 -6/-4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 3 जा 3/2 मीन्स कोई भी इक्वल नहीं है। A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। स्टार्टिंग के दो ही देखने होते हैं, यदि दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा? लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या होगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन है वो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। वैल्यू निकालें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से टेबल बनाएं। एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6 लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू आ गया अपना 2x प्लस 6। x की जगह पुट करें हम 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 और y इज इक्वल टू 0 पुट करें हम, x की जगह कितना आ गया? 6 तो हट जाएगा, माइनस का 6 2 जाएगा -3। एक्स की जगह पुट करें हम -2 तो y की जगह कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि 2 2 जा 4, 6 में से 2 गया, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 उस साइड प्लस का इस साइड आगे माइनस का होगा, 2 सब में से कॉमन आउट आ रहा है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2। टेबल बनाएं। x y, x की जगह हम पुट करें 0, y आ गया -2। x की जगह पुट करें हम 1, y आ गया 0। x की जगह पुट करें हम 2, 2 2 4 तो y आ गया 2।
क्लियर? नोट इट डाउन. आई विल रफ फॉर सेकेंड. ग्राफ पे प्लॉट करें इनको. मैक्सिमम पॉइंट इसमें 2 है, y में 6 है. हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. मे बी इतने नीडेड है. 1 2 3 4 5 6. ये माइनस के साइड. -1 -2 -3 -4. फर्स्ट लाइन प्लॉट करें. 0 6 x0 y6 यहां पे आ गई. अगला है -3 0 -3 0. अगला है -2 2 x -2 और ये 2 पॉजिटिव. लाइन कहां से जाएगी? ये लाइन क्या था? 0 6 -2 2 एंड ये पॉइंट था -3 0. लाइन थी 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0. टू एक्स प्लस y -6 इक्वल टू 0. सेकेंड लाइन है 0 -2 0 -2 1 0 1 0 and 2 2 2 and 2. Okay. Yeah. Point plot करें. 0 -2 1 0 एंड 2 2 काटेंगी किसी एक पॉइंट पर. लाइन का नाम था इसका 4x -2y. -4 इक्वल टू 0. क्लियर? नोट इट डाउन. Next question, question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Let length of a garden. Length कितनी मान ली? x मान ली. Width of garden हमने मान ली y. फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई हमें कि जो हाफ ऑफ द पैरामीटर वो कितना है? 36 है. हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 36. 2 से 2 कैंसिल आउट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. इक्वेशन 1. सेकंड कंडीशन क्या है? whose length is 4 meter more than its width. लेंथ जो है वो ब्रिथ से कितनी है? 4 मीटर ज्यादा है. क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन. हमें इसे ग्राफिकली सोल्व करना है क्योंकि ग्राफ की इक्वेशन कर रहे हैं हम. लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
जो हमें दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। टेबल प्लॉट करेंगे। x y, x किस जगह रखे हम, y किस जगह रखे 10, कितना आ गया 26 आ गया x किस जगह। x किस जगह रखें 20, y की जगह 20 रखें तो x की जगह कितना आ गया 16, और y की जगह 16 रखें तो हम x की जगह कितना आ गया 20। सेकेंड इक्वेशन ले, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमें दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस y। x y, x की जगह y की जगह पुट करें हम 16, x आ गया 20, y की जगह पुट करें हम 10, x आ गया 14, y की जगह पुट करें हम 8, ये आ गया 12। क्लियर। ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो के कैसे कर सकते हैं, माइनस का नहीं है तो थोड़ा उस साइड कर लेंगे इस लाइन को। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसी तरह इसको करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। माइनस में अपने पास है नहीं तो हम नहीं ले रहे। फर्स्ट है 26 10, 26 क्या और ऊपर लेना पड़ेगा हमें, तो हम ले रहे हैं 22 24 एंड 26, 26 एंड 10। इस टेबल को नीचे बढ़ा रहा हूं यहीं पे, जो सेकंड टेबल है नोट कर लेना इसको। x y 20 16 14 10 एंड 12 8, और यहां से कर रहा हूं इसको ड्रॉप। ओके, नीचे बना देगी ये टेबल। 26 एंड 10 मीन्स 26 एक्स का था, 22 24 एंड 26, 26 एंड 10 कहाँ रहे पॉइंट, यहाँ आएगा लगभग अप्रोक्स हेयर। नेक्स्ट है 16 20, x 16 y 20 here। नेक्स्ट है 20 16, 20 16 यहाँ आएगा, लाइन आ गई। लाइन का नाम है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। पॉइंट्स क्या क्या है इसके? 1620, 2016 एंड 2610। नेक्स्ट लाइन लें 2016, पॉइंट पहले से प्लॉट है। 1410, 1410 लगभग यहां पे आएगा। 1410। नेक्स्ट है 12:8, 12:8 यहां आ गया। लाइन प्लॉट करें। ये था 12:8। लाइन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है? 2016 पे। तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2016। मीन्स पहला x का x किसको माना था हमने? लेंथ को। तो लेंथ कितनी होगी? 20 मीटर और ब्रीथ होगी, ब्रीथ और ब्रीथ 16 मीटर। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। 2x plus 3y minus 8 equal to 0। हमें इसके एक लीनियर इक्वेशन एक और निकालनी है जो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट करे। मतलब फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्ट लाइंस। मतलब लाइंस जो है इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब इक्वल न हो ये पहले दोनों। कुछ ही मान लेते हैं। एक लाइन मानी हमने 4x प्लस 4y और 4 की बजाय x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन मान लिया x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे हम पॉइंट टेबल निकालें। इसको 1 और इसको 2 मान लिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y minus 8 equal to 0। टू एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 3y और 3y प्लस 8 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y बाई 2। टेबल निकालें। x y, x की जगह पुट, y की जगह पुट कर दें 0, x की जगह आ गया 4, y की जगह पुट कर दें 2, 3 टू द 6 और 8 में से 6 गए 2 2 1। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, जो हमने लेट की है, मानिए लेट एन इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, x वाई, y की जगह 0 रखें, x 2 आ गया, y की जगह हम 4 रखें, x
-2 आ गया। क्लियर? ग्राफ पे प्लॉट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -3 -4। पहले टेबल को प्लॉट करें 4 0 4 0, दूसरे को 1 2 1 एंड 2, लाइन यहां से जाएगी। ये था 1 2, ये था 4 0। दूसरा है 2 0 2 x का y का 0 और -2 4 -2 4। ये लाइन यहां से, ये था -2 4 और ये था 2 0। मीन्स लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या बतानी थी? कोई भी एक इक्वेशन बतानी थी। क्या आ गई? x + y - 2 = 0। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पैरेलल लाइंस। क्या करना है? पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट हो। मीन्स a1/a2 = b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो हम कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। लेट एन इक्वेशन ax + by - c = 0। तो हमें क्या चाहिए होगा पैरेलल लाइन के लिए? 2/a = 3/b बट नॉट इक्वल टू 8/c। हम a के नीचे क्या रखें? a की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें कि दोनों सेम आ जाएं? लेट a = हम रख देते हैं 2 और b = रख देते हैं हम 3। c की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। c की वैल्यू हम कुछ रख देते हैं, 5 रख देते हैं। चलो क्या हो गया? 2/2 = 3/3 इज नॉट इक्वल टू 8/5। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। 1 = 1 एंड नॉट इक्वल टू 8/5। इक्वेशन क्या आ गई? 2x + 3y - 5 = 0। ये इक्वेशन यदि हम पुट करेंगे तो क्या होगी? ये और ये लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, सेम इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। और हमें क्या करना है? इसको कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब तीनों इक्वल हो। लेट एन इक्वेशन सेम उसी तरह ax + by - c = 0। क्या हो? 2/a = 3/b = 8/c। a की जगह हम क्या माने? 2, b की जगह 3 एंड c की जगह यदि इक्वल करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? 8 मानना पड़ेगा। क्या हुआ? 2/2। ये तो सेम आ जाएगी। इसको हम थोड़ा डबल कर लेते हैं। डबल कर लें, ट्रिपल कर लें। इसकी जगह 4 मान लें, 6 मान लें, इसकी जगह 16 मान लें। तो क्या आ जाएगा? 2/4 = 3/6 = 8/16। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 मीन्स 1/2 = 1/2 = 1/2। क्या होगा? लाइन कोइंसिडेंट होंगी।
तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and x-axis and the shaded the triangular region. दो इक्वेशन दी हुई हमें, x minus y plus 1 equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0। टेबल बनाए इससे, x इज इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 1 x किस जगह पुट करें हम, सॉरी y किस जगह 1, x किस जगह 0 आ गया, y किस जगह पुट करें हम 3, x की जगह 2 आ गया। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स की जगह पुट करें हम 4, 4 3 जा 12 प्लस 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। एक्स की जगह पुट करें हम 2, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 12 माइनस 6 उस साइड गया प्लस 6, 2 से डिवाइड किया 3। ग्राफ बनाएं, 1 2 3 4। पहले इक्वेशन से पुट करें 0 1 0 1 3 2 सॉरी 2 3 ये लाइन लगभग गुजरेगी यहां से। नेक्स्ट 2 3 प्लॉटेड है, इसको लिख देते हैं हम 0 1 एक्स की जगह हमने वाई की जगह हमने पुट किया 1, तो 1 माइनस 4 0 से 2 3। लाइन का नाम था इसका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी एक पॉइंट अपना प्लॉटेड है 4 0 4 0, ये यहां से ओके। इसने पूछा है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये 4 0 था, लाइन थी ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। वर्टिसेस क्या हो गए, ये लाइन एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता निकलेगी, लेकिन ग्राफ से निकालेंगे शायद से यहीं से निकलेगी। वर्टिसेस क्या हो गए ऑफ ट्रायंगल, -1 0 पुट करके देखना वैल्यू, x की जगह -1 पुट करेंगे तो ओके 2 3 एंड 4 0, और इसको हमें सेटेड करना है तो ये कर देंगे हम सेटेड। ये साइड लिख देंगे
0 1 और ये था 2 3। ट्रायंगल क्या बन रहा है अपना, एक्स एक्सिस पे यही ट्रायंगल बन रहा है। यदि वाई एक्सिस पे बनाना पड़ता तो ये ट्रायंगल बनता। क्लियर, नोट इट डाउन।